शिवसूत्र क्या है? वास्तव में यह अपने समय से बहुत आगे का ग्रंथ है। शिवसूत्र त्रिक दर्शन का आधार ग्रंथ है, जिसे बाद में कश्मीर शैव दर्शन के नाम से जाना जाने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि संपूर्ण आगम दर्शन यानी तंत्र का दार्शनिक आधार भी शिवसूत्र ही है। इस दर्शन को एक ज्योग्राफिकल नाम कश्मीर तक सीमित कर देना मुझे अनुचित लगता है, क्योंकि यह भारत के संपूर्ण दार्शनिक विमर्श का शिखर है। इससे अधिक और कुछ भी जानने को नहीं है। इसे संभवतः शिव अद्वैतवाद कहना ठीक रहेगा। और यहाँ पर मैं जिस शैव दर्शन की बात कर रहा हूँ वो यही है। शैव दर्शन आखिर है क्या? रिलीजन्स में सबसे विध्वंसकारी विचार क्या है? मैंने धर्म नहीं कहा है, रिलीजन कहा है, क्योंकि धर्म के अपने बहुत गहरे अर्थ हैं। तो रिलीजन में सबसे अधिक मुसीबतें खड़ी करने का विचार क्या है? वह है फीलिंग ऑफ अदरनेस एंड सेपरेशन। यहाँ जो सेपरेशन है वो अलगाव के सेंस में यूज कर रहा हूँ, बिछोह के सेंस में, विरह के सेंस में नहीं। तो अधिकांश रिलीजन्स मानते हैं कि गॉड हमसे अलग है, विश्व भी गॉड से अलग है, और इंसानों की दो कैटेगरीज हैं, एक जो बिलीवर है और दूसरे जो नॉन बिलीवर हैं। फिर गॉड तुमसे कुछ चाहता है, यह जीवन तुम्हारी परीक्षा है। इस तरह से तो तुम्हारा पूरा जीवन उधार हो गया। तुम जी रहे हो तो किसी को खुश करने के लिए। ऐसा गॉड पर्सनल गॉड कहलाता है, मतलब गॉड विद अ पर्सोना और पर्सनालिटी। हम सभी देख रहे हैं कि यह विचार कितना अशांतिपूर्ण और फ्रिक्शन पैदा करने वाला है। लेकिन शैविज्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अनुसार कहीं कोई द्वैत नहीं है, कोई डुअलिज्म, कोई डुअलिटी नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा संभव ही नहीं है। जो भी विश्व हम देखते हैं वह मात्र एक ही परम शक्ति की अभिव्यक्ति है। यहाँ विश्व को बनाने के लिए पदार्थ भी बाहरी नहीं है। शिवसूत्र का मेटाफिजिक्स बहुत मैच्योर है, अपने समय से बहुत आगे है और विज्ञान सम्मत है। यहाँ देवताओं में आपस में कोई विवाद नहीं, क्योंकि सत्य मात्र एक है, जिसे शिव कहा गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों वाले महेश नहीं, अपितु परब्रह्म, परम चेतना, परम सत्ता के लिए कहा गया है, ब्रह्म के लिए कहा गया है। शिव और शक्ति एक ही है। वह अपनी ही चेतना की दीवार पर सृष्टि के रंग उकेरता है। यहाँ कैनवास भी शिव है, उसमें जो आकृति है वह भी शिव है, और देखने वाला भी शिव है। इसलिए कोई सृष्टि होती ही नहीं, वह तो मात्र आभास है। यह सृष्टि शिव का उन्मेष यानी आंखें खोलना भर है, और इसका विनाश क्या है? निमेष है, यानी अपनी आंखें बंद कर लेना मात्र। बट दिस इज नॉट अ ड्रीम, क्योंकि यह प्रोजेक्शन, आभासन, चेतना की दीवार पर है। इसलिए यह विश्व कॉन्शियसनेस पर आधारित है। विश्व के प्रत्येक कण में चैतन्य विद्यमान है, लेकिन वह भौतिक रूप में है। वह उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है, आभासन है। जैसे विश्व की प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी है, और अगर इनको भी तोड़ा जाए तो आखिर में ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा भौतिक विश्व का कारण है। इसके भी अगर परे जाएंगे तो मात्र चैतन्य ही बचेगा, कॉन्शियसनेस ही बचेगी। सब कुछ विज्ञान सम्मत ही है। यहाँ यह कहने से कि हो जा और सब हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चेतना पर आधारित है। सबके पीछे एक मैकेनिज्म है। यही बात इसे खास बनाती है कि इस विश्व में ईश्वर अपने फैसले के लिए कुछ अलग से नहीं छोड़ता। सब कुछ अपने आप चल रहा है। शैव दर्शन भी अद्वैत वेदांत की तरह माया को मानता है, लेकिन यहाँ जो माया है वो वेदांत की माया की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। माया शिव की ही एक शक्ति है। माया वह शक्ति है जो स्वरूप संकुचन करती है। अव्यक्त अनलिमिटेड शिव को व्यक्त और परिमित विश्व एवं जीव बनाती है। इसीलिए यह विश्व एक परीक्षा ना होकर एक लीला मात्र है, और उसमें शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी चाहत और विश्व के नियम, बस यही तुम्हारा जीवन बनाते और चलाते हैं। जब जीव वापस अपने स्वरूप में लौटना चाहता है तो उसमें अध्यात्म के प्रति जागृति आती है, जीवन में होश आता है। एक और महान बात इस दर्शन की है कि यह ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। इसमें सभी प्राणियों के लिए स्थान है, क्योंकि भौतिक अभौतिक सभी चीजों, प्राणियों का स्रोत एक ही है। इसीलिए शिव की कथाओं में संकेत है कि महादेव देवताओं और राक्षसों सभी की सुनते हैं। वास्तव में यह विश्व नियमों से चलता है। इसलिए शिव का न्याय आर्बिट्ररी नहीं है। वह चाटुकारिता से प्रसन्न नहीं होते। तुम उनके नाम पर किसी को सता नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी वही अंश है जिससे तुम्हारी चेतना स्पंदित है। शिव अद्वैतवाद ही भविष्य का धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। वापस शिव सूत्र पर आता हूँ। शिव सूत्र में 3 अध्याय हैं, जिन्हें उपाय या उन्मेष भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक सिद्धांत या कोरे बौद्धिक विमर्श का ग्रंथ नहीं है। इसमें आत्म साक्षात्कार का उपाय और उसकी साधना के सूत्र भी हैं। अप्रोच के दृष्टिकोण से इसके 3 उपाय हैं: शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। शांभवोपाय चैतन्य को सर्वोपरि मानकर उसी के सहारे आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय है। इसमें तीव्र उत्कंठा, ज्ञान और अनुग्रह उपाय हैं।
शाक्तोपाय शक्ति के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के बारे में है, जिसमें मन की शक्ति, मंत्र इत्यादि सहायक हैं, जो कुंडलिनी को जागृत कर परम ज्ञान की राह प्रशस्त कराते हैं। तीसरा उपाय आणव उपाय कहलाता है। आणव शब्द अणु से बना है। अणु से तात्पर्य सीमित जीव से है। यहाँ शरीर को साधकर योग एवं प्राणायाम के माध्यम से आत्मज्ञान का उपाय बताया गया है। ये तीनों ही अध्याय अविश्वसनीय ज्ञान से भरे हुए हैं। एक सिंसियर सीकर के लिए, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, शिवसूत्र इंडिस्पेंसिबल है। तो यह था शिवसूत्र और शैव दर्शन का संक्षिप्त परिचय। इस वेबकास्ट में आगे आपको मिलेगा शिवसूत्र के प्रथम उन्मेष पर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सूत्रों का कंपाइलेशन। आशा है कि आपको इनसे आपके आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। प्रथम सूत्र है चैतन्यम आत्मा, यानी चैतन्य ही आत्मा है। चैतन्य ही आत्मा है, इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा चेतन है या आत्मा का गुण चेतन होना है, अपितु चैतन्य ही आत्मा है। और यही चैतन्य अपने परम अर्थ में शिव है। यही शिव की परिभाषा है और स्वरूप है। चैतन्य होने से वही जगत को प्रकाशित यानी प्रकट करते हैं। वही विश्व की आत्मा है। इसीलिए जब तक अज्ञान है तब तक यह सृष्टि है। परम तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ शिवमय हो जाता है। और तुम्हारा अपना भी जो कुछ है, जिसे भी तुम अपना समझते हो, वह भी चैतन्य मात्र ही है। यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो सच में तुम्हारा है वह हमेशा ही तुम्हारा है। किसी भी स्पेस टाइम में उसे तुमसे छीना नहीं जा सकता, तुमसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उसे आत्मा कहा जाता है। जो आत्म यानी स्वयं का, वही तो आत्मा है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा, यानी ज्ञान बंधन है। शताब्दियों पहले उद्घटित होने वाले इस सूत्र को सुनकर अगर आप रोमांचित नहीं हुए तो इसका अर्थ है कि आपने इसे तनिक भी नहीं समझा है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो बंधन में डालता है, क्योंकि चेतना ही शुद्ध एवं परम शिव की स्थिति है। इसके बाद जो कुछ भी ज्ञान है वह बंधन का कारण है। वास्तव में वह अज्ञान है। जो भी ज्ञान तुम्हारे और परम शिव के बीच में दूरी या भेद लाता है वह तुम्हें सीमित करता है। शिव को छोड़कर संसार की तरफ जाने वाला कोई भी ज्ञान वास्तव में बंधन में डालने वाला ही होता है, क्योंकि यह शिव और संसार में द्वैत या दो अलग अलग अस्तित्ववान सत्ताओं को मानने लगता है। संसार यानी मटेरियल वर्ल्ड और चेतन शिव को अलग ना मानना ही वास्तविक ज्ञान है। परमात्मा लीलावश अपने स्वरूप को तिरोहित करके सीमित जीव का रूप ले लेता है। अपने आप को सीमित जीव समझकर स्वयं को शिव से भिन्न मानना ही अज्ञान है और यही बंधन है। योनि वर्गः कला शरीरम, योनि माया को कहा गया है तथा कला शरीरम से अभिप्राय शरीर और फिजिकल एक्टिविटी से है। माया यानी कॉस्मिक इल्यूजन, जो हमारे चैतन्य मात्र वाले वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करा देती है और टाइम एंड स्पेस की दुनिया में ले आती है। इसी माया से 5 बंधनकारी तत्व निःसृत होते हैं, जो हैं कला, विद्या, राग, नियति और काल, जो कि क्रमशः सीमित कर्म शक्ति, सीमित ज्ञान शक्ति, इच्छाओं का सीमित रूप से पूर्ण होना, बाहरी परिस्थितियों से बंध जाना और समय यानी भूत, भविष्य और वर्तमान से आबद्ध हो जाना है। ये वास्तव में भौतिक दुनिया के नियम हैं, जो अस्तित्व कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये निर्धारित करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से ही ये सीमित करने वाले होते हैं। और इनसे जुड़कर मनुष्य अपने शरीर से जो कर्म करता है उसका स्वभाव भी बंधन में डालने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से पाप, पुण्य, शुभ अशुभ कर्मों का प्रारंभ हो जाता है, जो कि बंधन ही है। ज्ञान अधिष्ठानम मातृका, ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्तियाँ मातृकाएँ हैं। यह सूत्र कहता है कि जो भी ज्ञान है उसका आधार मातृका शक्ति है। मातृका क्या है? यदि ऐसा माना जाए कि विश्व एक इन्फॉर्मेशन है, तो यह इन्फॉर्मेशन जिन शब्दों पर या कहें कि जिन वाइब्रेशंस पर आधारित है, उसकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ मातृकाएँ हैं। आसान एवं मॉडर्न शब्दावली में बात करें तो यह संसार स्पंदन यानी वाइब्रेशन से बना है। प्राइमल वाइब्रेशन से कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस विकसित होती हैं। वर्णों से जैसे शब्द बनते हैं और फिर उनका एक अर्थ होता है, ठीक वैसे ही इस विश्व के बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्ण हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विश्व वाइब्रेशन में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, जिसका अर्थ वह है जो हमें व्यक्त संसार के रूप में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दुनिया जो भौतिक लगती है वह वास्तव में प्रतीति ही है। अगर विश्व एक किताब है तो इसे मातृका के अल्फ़ाबेट से लिखा गया है। यह समस्त जगत एवं पशुओं में व्याप्त रहकर भी उन्हें अज्ञात रहती है। उद्यमो भैरवः, उद्यम अर्थात प्रयत्न ही भैरव है। भैरव शब्द के अनेक अर्थ हैं। इसका एक अर्थ है जो भरण यानी पोषण, रवण यानी संहार और वमन यानी विस्तार करता हो, वह भैरव है। स्पष्ट है कि यह शिव को ही कहा गया है। भैरव का अर्थ प्रचंड और रौद्र भी होता है।
यहाँ यह संकेत है कि इस बंधन से छूटने के लिए जिस प्रयत्न की आवश्यकता है वह साधारण ना होकर प्रचंड होना चाहिए। उस सतत प्रयास और उसके निरंतर अभ्यास से बंधन से मुक्ति और शिव यानी परम सत्ता, परम सत्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जीवन का प्रयास कोई साधारण प्रयास नहीं है। जिस तरह परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पोषण और संहार करता है, वह उसका उद्यम है और उसका बहिर्मुख उन्मेष भी भैरव है। वैसे ही साधक अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा शक्ति से जो प्रयास करता है वह भी उसका भैरव उद्यम है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। शक्ति चक्र का संधान होने पर विश्व संहार हो जाता है। परमात्मा की शक्ति ही इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है। शक्ति चक्र इन्हीं शक्तियों के समूह को कहा गया है। जब ये शक्तियां बाहर की तरफ प्रतिबिंबित होती हैं तब सृष्टि उत्पन्न होती है और यही शक्तियां परमात्मा में वापस समा जाने से, समेट लिए जाने से विश्व का संहार हो जाता है। दूसरे अर्थ में संधान से तात्पर्य अनुसंधान से भी है। शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर 7 चक्रों से गुजरती है और सहस्रार चक्र में पहुंचकर परम ज्ञान कराती है। इस तरह साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को साध कर ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब उसका तादात्म्य एक सत्य शिव से जुड़ जाता है। सारा विश्व शिवमय होने पर संसार का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता और सब कुछ एक परमेश्वर में विलीन हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुर्या भोग संभवः। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के भेद होने पर भी तुर्या भोग अर्थात परमानंद की अनुभूति होती है। भेद में भी अभेद ज्ञान नित्य निरंतर बना रहता है। यहाँ पर परिष्कृत योगी की बात की जा रही है जिसने समाधि की उपलब्धि कर ली है। सामान्य जीवन में 3 तरह की अवस्थाएं रहती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिन्हें विस्तार से हम आगे जानेंगे। तुर्य का अर्थ होता है चौथी अवस्था। यह समाधि की वह अवस्था है जहाँ चेतना मन एवं शरीर के सीमित संकुचित दायरे में ना रहकर विस्तारित एक्सपेंडिंग चेतनता की तरफ बहने लगती है। समाधि की अनुभूति हमारी समझ को बदल देती है और हम स्वयं को इस सीमित शरीर और मन से खुद को आइडेंटिफाई करना छोड़कर शुद्ध चेतना से नाता जोड़ना सीख जाते हैं। ऐसा योगी समाधि के आनंद या तुर्य अवस्था के आनंद को इन 3 भिन्न अवस्थाओं में भी बनाए रखता है। इन सांसारिक अवस्थाओं में रहकर भी उसका आभोग बना रहता है। ज्ञानम जागृत, ज्ञान जागृत अवस्था है। बाह्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुभूति ही जागृत अवस्था है। यहाँ ज्ञान से अर्थ सामान्य परसेप्शन से है। जब हम अपने इंद्रियों के माध्यम से किसी भी वस्तु का साधारण सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह जागृत अवस्था ही है। इसमें ज्ञाता, ज्ञान और वस्तु का भेद बना रहता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक चिड़िया को देख रहे हैं तो ज्ञाता यानी आप, वह चिड़िया और उसका ज्ञान, जैसे उसका रूप, रंग, आकार वगैरह, ये तीनों यानी ज्ञाता, ज्ञान और वस्तु अलग अलग बने रहते हैं और द्वैत भाव बना रहता है, यानी मैं और अन्य की भावना बनी रहती है। यह साधारण जनों की स्थिति है, परंतु एक सुप्रबुद्ध योगी के लिए यह एक ही चेतना के क्षेत्र में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ज्ञाता यानी जानने वाला, वह वस्तु और उसके बारे में प्राप्त होने वाला ज्ञान सब कुछ पृथक अस्तित्व ना रखते हुए एक ही चेतना के विस्तारित प्रतिबिंब अनुभव होते हैं। स्वप्नो विकल्पः। विकल्प यानी इमेजिनेशन स्वप्न है। इमेजिनेशन तो हम जागते हुए भी करते हैं, लेकिन इसके पहले के सूत्र ज्ञानम जागृत में ज्ञान के बने रहने की दशा को जागृत कहा है, इसलिए यहाँ विकल्प को स्वप्न कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जागते हुए जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो हमें पता होता है कि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसलिए वह ज्ञान है, अवेयरनेस के साथ है। लेकिन इस स्थिति में, स्वप्न में, हमारी इमेजिनेशन की शक्ति बढ़ जाती है और अवेयरनेस कम हो जाती है। मन बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर निर्भर ना रहते हुए स्वयं से कल्पनाएं करने लगता है जो हमें स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं। इनकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती, यानी कि ये सिर्फ मन में निर्मित होते हैं, वास्तविक नहीं। ये एक निर्मिति है, क्रिएशन है। साधारण जीवों की स्वप्न सृष्टि व्यक्तिगत, नश्वर और अवास्तविक होती है, जबकि ईश्वर की सृष्टि स्थिर और सभी के लिए कॉमन होती है, जिससे सभी के द्वारा देखा और अनुभव किया जा सकता है। योगी इस स्थिति में भी समाधि की जागृति और आनंद को बनाए रखता है। यह उसकी तुर्या की ही विशिष्ट अवस्था होती है, जबकि सामान्य जनों के साथ ऐसा संभव नहीं। अविवेको माया सुषुप्तम। अविवेक एवं माया ही सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्त अवस्था में विवेचना यानी एनालिसिस का भाव रहता है। जहाँ ना वस्तु का बोध होता है, ना उसके ज्ञान का और ना ही जानने वाले का, वहाँ सुषुप्त अवस्था है। नींद में एक स्थिति ऐसी आती है जब स्वप्न के बाद गहन निद्रा आने लगती है और स्वप्न भी तिरोहित हो जाते हैं। विचार शून्य स्थिति में चेतनता तिमिर में डूबने लगती है। यहाँ ना बाहरी दुनिया का भान रहता है और ना ही आत्मा की चित रूपता का।
यहाँ आत्मरूप माया से ढक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञान, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में ये तीनों अवस्थाएं अपनी अलग अलग मात्रा में व्याप्त रहती हैं। अर्थात ज्ञान में ज्ञान, स्वप्न और सुषुप्ति अलग अलग मात्रा में रहती है, जो अवस्था और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सामान्य मनुष्य की ज्ञान में ज्ञान की अवस्था वास्तव में योगी के लिए सुषुप्ति है और सुषुप्ति में ज्ञान प्रबुद्ध स्थिति है तथा तुर्या में ज्ञान की स्थिति सुप्रबुद्ध स्थिति है। तृतीय भोक्ता वीरेशः, तीनों अवस्थाओं का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का मन और मन की चेतना पर अपना प्रभाव पड़ता रहता है। एक साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों एवं मन के वश में होता है। वह उनमें लिप्त होकर विभिन्न सुखों और दुखों को अनुभव करता हुआ एक पाश यानी बंधन में पड़े हुए पशु की तरह होता है। लेकिन वह योगी जिसने समाधि प्रज्ञा उपलब्ध कर ली है, वह इन तीनों अवस्थाओं में इंद्रियों और मन के कार्यकलापों से असंग एवं निर्लिप्त रहता है। इंद्रियां और भोग उसे डिगा नहीं पाते, अपितु वह उनका ईश वीरेश होता है। वास्तव में वीरेश वह योगी है जो वस्तुनिष्ठ जगत एवं आत्मनिष्ठता दोनों को ठीक से जानता है और अपनी समाधि चेतना से प्राप्त जागरूकता से संसार के भोगों को भोगता हुआ भी भोग वृत्ति में नहीं पड़ता एवं कभी भी अपने चेतन स्वरूप से डिगता नहीं है। विस्मयो योग भूमिका, वीरेश महायोगियों की योग भूमिका विस्मय से भरी होती है। योग भूमि अर्थात योग का क्षेत्र, उसकी स्टेजेस। जब योगी योग भूमि में आगे बढ़ने लगता है तब उसका हृदय विस्मय से भरता जाता है। यहाँ यह विस्मय दो प्रकार का हो सकता है। पहला विस्मय वह है जो योग के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। इस सृष्टि को जब होशपूर्वक देखने की जागरूकता आ जाती है तब मनुष्य अपने आसपास के संसार को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। एक विस्मय उदित होता है जो उसे अपने जीवन का गहन अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा विस्मय तब आता है जब योगी योग भूमिका में ठीक से उतरने लगता है। तब उसे जीवन या सृष्टि के ऐसे आयाम दिखने लगते हैं जिन्हें वह अपनी साधारण अवस्था में देख नहीं पाता था। योगी को निरंतर परमानंद की अनुभूति होती है। यह उसके मन को एक विश्रांति प्रदान करता है। बुद्धि जब शांति पाकर और अधिक संवेदनशील हो जाती है तो उसे सृष्टि के नए उजागर होने वाले आयाम विस्मय में डालते रहते हैं। इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी, ऐसे योगी जिन्होंने परम शिवत्व को जान लिया है उनकी इच्छा शक्ति उमा कुमारी होती है। सामान्य जीव की इच्छा पूर्ति उसके कर्म पर आश्रित होती है, जिस पर काल एवं नियति का भी बंधन होता है। उसकी इच्छा शक्तिहीन होती है, परंतु भैरवत्व प्राप्त योगियों की इच्छा शक्ति स्वरूपा होती है। वह बाह्य सीमाओं में बंधी नहीं होती, अपितु भौतिक सहारे के बिना भी इच्छा मात्र से सृष्टि करने में सक्षम होती है। कुम यानी महामाया और मारी से अर्थ है प्रसारिका से, अर्थात कुमारी का अर्थ है महामाया को फैलाने वाली शक्ति। भगवान शिव की 5 शक्तियां हैं जिनमें इच्छा शक्ति ही सृष्टि, पालन एवं संहार को संपन्न करने वाली है। परम शिव की इच्छा ही सृष्टि का कारण है, उसे किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार भैरवत्व प्राप्त योगियों की कोई भौतिक सांसारिक इच्छा नहीं होती, अपितु वह पराशक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है और सभी का कारण एवं आधार है, उससे उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। दृश्यम शरीरम, विश्व ही शरीर है, यह एक गहरा सूत्र है। ऐसा योगी समस्त संसार को अपना शरीर मानने लगता है। इसके 2 अर्थ हैं। एक यह कि पहले वह अपने आप को अपने निजी शरीर और मन इंद्रियों तक सीमित समझता था, उन्हीं को अपना आत्मा समझता था, परंतु अब वह शरीर को चेतना का ही रूपांतरण जानने लगता है और उसकी यह भावना फैलती हुई विश्व तक जा पहुंचती है, जहां उसे सब कुछ अपने ही शरीर का फैलाव अनुभूत होने लगता है। अब वह स्वयं तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि यह विश्व परमात्मा का शरीर है, उसी का प्रकट विस्तार है। तो योगी की तादात्म्यता उससे हो जाने पर समस्त विश्व उसे स्वयं से अभिन्न जाना पड़ता है। इस अनुभूति में दूसरा या पराया जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। ऐसे योगी को अनुभव होता है कि समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में महेश्वर ही स्थित है। मैं विश्वरूप हूं, इसका भान उसे हो जाता है। हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप दर्शनम, यहाँ पर इस ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। जब चित्त को हृदय के आकाश में एकाग्र किया जाता है तब उसे जगत स्वप्न की तरह दिखने लगता है। साधारण तौर पर जो हम स्वप्न देखते हैं उसमें जो दृश्य होता है वह हमारे मन द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति या घटना हो, उसकी अनुभूति चाहे सुख की हो या दुख की, सब कुछ हमारे मन का ही बनाया हुआ होता है। और जिस स्क्रीन पर यह सब दिखाई देता है वह भी हमारा चिदाकाश ही होता है।
इससे अलग कुछ नहीं होता। ठीक इसी तरह जब हृदय पर चित्त को ले जाते हैं तो यह सारा संसार स्वप्न की तरह दिखने लगता है। यह चित्त का ही प्रोजेक्शन जान पड़ता है। तब हमें इस संसार से मिलने वाले सुख और दुख भरे अनुभव हम पर वैसा गहन प्रभाव नहीं डाल पाते, क्योंकि यह अनुभूत होने के बाद कि सब कुछ चेतना के आकाश में ही घटित होने वाला एक प्रकार का स्वप्न ही है, हम उसे उस गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। शुद्ध तत्संधानात् वा अपशु शक्ति ही। पाश, पशु और पशु शक्ति क्या है? पाश बंधन है जो अपने वास्तविक शिव रूप को भूल जाने के कारण बांध लेता है। इसमें जीव उलझकर पशु बन जाता है। और माया पशु शक्ति है। इस विश्व को जब तक आत्मा से अलग जानकर मन इसमें रमा रहता है और यहीं के सुख दुख में डूबा रहता है, तब तक मनुष्य पशु ही तो रहता है। वास्तव में पशु का यही अर्थ है। और पशुपति विश्व के आधार परम चेतन सत्ता परमेश्वर शिव को कहा जाता है, जो कि अस्तित्व का आधार एवं स्रोत है। अन्य सभी तत्वों का आधार शुद्ध तत्व है। इसलिए कहा गया है कि शुद्ध तत्व के संधान यानी संसार को शुद्ध चेतना का ही आभास मानना एवं विश्व को देखते हुए भी, उसमें रहते हुए भी, उसमें विश्वातीत शुद्ध तत्व परम शिव की उपस्थिति मानना तुम्हें पशु के स्तर से उठाकर पशुपति के स्तर पर ले जाता है। अर्थात अब तुम दास ना होकर स्वामी बन जाते हो, बंधन मुक्त होकर अपशु हो जाते हो, पशु शक्ति से छूट जाते हो। वितर्क आत्मज्ञानम। अनुभूति प्राप्त योगी का वितर्क आत्मज्ञान है। मैं विश्वात्मा हूं, इसी का नाम वितर्क है। तर्क किसी वस्तु के विश्लेषण से आता है। तर्क के लिए किसी जटिल बात को सरल करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, फिर यह विश्लेषण तर्क का आधार बनता है। लेकिन वितर्क एक विशिष्ट तर्क है जो एक सर्जनात्मक प्रक्रिया से आता है। तर्क में गहरे उतरकर गहन दृष्टि के साथ देखने पर जो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है वह वितर्क है। इसमें संवेदना आवश्यक होती है। यहाँ यह अनुभूति जब वितर्क बनती है कि एकमात्र चैतन्य ही विश्व के समस्त दिखने या अनुभव होने वाली वस्तुओं या पदार्थों का कारण है और वास्तव में उसी से यह भौतिक जगत प्रकाश में आता है, तो वह वितर्क ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान यही है कि यह समस्त विश्व मुझ से यानी शिव से ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही प्रतिबिंबित है एवं मुझसे अभिन्न है। लोकानंदः समाधि सुखम। आत्मज्ञानी योगी को संसार के आनंद अर्थात लोकानंद में भी समाधि सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी जिसने अपने स्वरूप या कहीं सर्वस्वरूप को जान लिया है, उसकी अनुभूति कर ली है, उसके लिए ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिवात्मक ना हो। प्रत्येक अवस्था में उसे यह भान बना रहता है कि यह दृश्य जगत शिव का ही प्रतिभासन मात्र है। वह किसी भी अवस्था में शिव से अलग नहीं है। साधारण प्राणियों को संसार के अनुभवों से जो आनंद प्राप्त होता है वह इंद्रिय सुख के कारण होता है। जो मन को अच्छा लगता है तो मन प्रसन्न होता है, लेकिन यह साधारण प्रसन्नता है जो हमेशा नहीं रहती, स्थिर एवं स्थायी नहीं रहती। परंतु योगी विश्व की प्रत्येक अवस्था में यह भान रख पाता है कि यह सब शिव ही है। तत्सर्वम अहम, वह संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ। यह ज्ञान उसके सामान्य लोकानंद को भी समाधि सुख के समतुल्य बना देता है और उसका यह आनंद भाव साधारण लोगों के लिए भी आनंददायक होता है। शक्ति संधाने शरीर उत्पत्ति ही। शक्ति जो कि विश्व के पदार्थों की स्रोत है, उनको चलाने वाली ऊर्जा भी है और भौतिक तत्वों का कारण भी है। संसार में जो कुछ भी है वह ऊर्जा ही है। यही ऊर्जा पदार्थ में भी परिवर्तित हो सकती है। यह ऊर्जा चेतना का ही दूसरा पहलू है। चेतना शिव है तो उमा शक्ति है। इस शक्ति के साथ जब साधक की तन्मयता और निरंतर विमर्शन से एक रूपता तादात्म्यता स्थापित हो जाती है, तो ऐसा योगी अपनी इच्छा से मनचाह शरीर उत्पन्न कर सकता है। इसे काय संपत या देह सिद्धि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में इस बारे में चर्चा की है। वास्तव में यह सिद्धि योगी को अपने मन से इच्छित शरीर एवं वस्तुओं को निर्मित करने की क्षमता देती है। यह सिर्फ उन्हीं योगियों के लिए है जिनका इस भौतिक जगत से प्रयोजन शेष रह गया हो। शिव भावना में रत रहने वाले योगी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संघट्टाः। ऐसे योगियों को भूत संधान भूत पृथक्त्व एवं विश्व संघट्ट की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर इन तीन सिद्धियों के बारे में बात की जा रही है। वास्तव में यहाँ पर शक्ति संधान की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि ऐसे योगी जो अपनी चेतना को शक्ति में लगा देते हैं, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, भूत तत्वों को आपस में जोड़कर या उन्हें अलग करके शरीर या वस्तुओं में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष रूप से अपनी काया में बदलाव जैसे रोग मुक्ति के लिए इस सिद्धि का प्रयोग किया जाता है।
योगी विश्व संघट्ट की सिद्धि द्वारा दूर स्थित पदार्थों, दृश्यों को देख सकता है, उनके बारे में जान सकता है। इन सारी सिद्धियों के लिए संधान यानी अनुसंधान यानी दृढ़ तन्मयी भाव जगाना और उसे बनाए रखना बहुत आवश्यक है। संधान एक महान शक्ति है जिसकी सहायता से योगी कायाकल्प यानी शारीरिक परिवर्तन कर सकता है। शुद्ध विद्योदयात चक्रेश्वत्व सिद्धि। शुद्ध विद्या के उदय से शक्ति चक्र पर सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे योगी को जिसे शिव तत्व प्राप्त हो गया हो उसका अज्ञान मिट जाता है और शुद्ध विद्या का उदय हो जाता है। शुद्ध विद्या आखिर है क्या? यह विश्व मात्र चेतना का विस्तार है। शिव रूप है, स्वयं मैं शिवरूप हूँ, यह विश्व भी मैं ही हूँ। यह सब शुद्ध विद्या के उदय होने पर ही अनुभूत होता है। शिव अर्थात चैतन्य ही एकमात्र तत्व है। यह शुद्ध विद्या है। इसके उदय होने पर योगी को विश्व का ताना बाना समझ आने लगता है। वह टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक को देख सकता है। यह शक्ति चक्र वास्तव में टाइम एंड स्पेस का ही चक्र है। चूंकि योगी शिव चेतना से एकाकार हो जाता है तो शक्ति जो कि शिव का ही अनन्य पहलू है उसे भी जान जाता है और उस पर उसका अधिकार हो जाता है। शक्ति चक्र तक पहुंच हो जाने पर योगी इस विश्व में किसी भी बंधन में नहीं रहता। वह पूर्ण स्वतंत्र एवं स्वच्छंद हो जाता है। महाहृदय अनुसंधानात मंत्र वीर्य अनुभवा। परमेश्वर रूपी महान तत्व का अनुसंधान करने से अर्थात अपने आप का विमर्शन करने से योगी को समस्त मंत्रों में रहने वाली शक्ति का अनुभव हो जाता है। महाहृदय से तात्पर्य अस्तित्व के केंद्र से है, द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। यह परमेश्वर रूपी महान तत्व है। इसका अनुसंधान यानी ध्यान करने से, एकात्मता स्थापित हो जाने से, या कहें कि अपने आप को ही वास्तविक रूप में जान लेने से योगी मंत्रों में रहने वाली शक्ति का अनुभव कर लेता है। यह विश्व चेतना द्वारा निर्देशित उसी की शक्ति से निर्मित हुआ है। विश्व मन से प्रसरित हुआ है, इसलिए मंत्र शक्तियों की भाषा है। वास्तव में ये ऐसे कोट्स हैं जिनमें असीमित पोटेंशियल होता है। मंत्रों की इस शक्ति को ऐसा योगी सहज अनुभव कर लेता है। वह मंत्र दृष्टा और मंत्र ज्ञाता भी हो जाता है, क्योंकि उसके समक्ष विश्व की शक्ति जिन ध्वनियों के माध्यम से कार्य करती है वह स्पष्ट हो जाती है।